इस पाठ में हम निच प्रत्यय के संबंध में अध्ययन करेंगे। निच प्रत्यय धातु से होता है और प्रातिपदिक से होता है। सुबंत से भी कहीं कहीं पर निच प्रत्यय का विधान देख चुके हैं, परंतु इस समय हम जो अध्ययन करने के लिए उद्यत हैं वो हो धातु मूलक धातु प्राकृतिक निच प्रत्यय के अध्ययन में तत्पर हो रहे हैं। यह निच प्रत्यय स्वार्थिक भी है और अपने विशिष्ट अर्थ का अभिधान भी कर रहा है, इसलिए कहीं प्रेरणा अर्थ है या उसके द्वारा जो शास्त्र से संकेतित अर्थ हैं उनका विधान किया जा रहा है, उसके संबंध में भी ये बात निच प्रत्यय के द्वारा कही जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार के धातुओं का निर्देश है। एक तो स्वाभाविक जो भूआदि धातवः के क्षेत्र में आती हैं, और दूसरा जो सनाद्यंता धातवः के क्षेत्र में उपस्थित होती हैं, वो धातुएं भी धातु ही कहलाती हैं। अंतर इतना है कि ये प्रत्यांत धातु है और वो स्वाभाविक प्रकृति रूप शुद्ध प्रकृति रूप धातु है वो। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि भूआदि धातवः से जिस क्रियावाचक शब्द की धातु संज्ञा संपन्न हुई है, अगर वो निच प्रत्यय से निच इत्यादि जो सनादि 12 प्रत्यय हैं उन 12 प्रत्यय से युक्त हो जाता है, तत्प्रत्यांत हो जाता है, तो उन्हें पुनः धातु संज्ञा की आवश्यकता होती है। इस पर प्रमाण है अनंत भादी नाम उपसंख्यानम इस वार्तिक का निर्माण, क्योंकि अनत्व के निषेध प्रकरण में ना भा भू पू कमि गमि इप्यायी बेपाम इस सूत्र के अनंतर ही जब धातु अनंत हो जाए तो उनका भी संग्रह करने के लिए अनंत भादी नाम उपसंख्यानम इस प्रकार के वार्तिक का उपसंख्यान किया गया है। यदि मूलभूत धातु प्रत्यय अवस्था में गृहीत होती तो पुनः अनंत भादी नाम उपसंख्यानम ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी से व्यंजित हो रहा है कि जो धातु प्रत्यांत होती है उसकी पुनः धातु संज्ञा की अपेक्षा होती है, और उसके लिए हमको सनाद्यंता धातवः की अपेक्षा होती है। हम धातु हमारी चुरादी गण की हैं और यहाँ से ही निच प्रकरण का हम आरंभ कर लेते हैं, जिसका मूल सूत्र आपका सत्यापपास इत्यादि रूप से आपके सामने उपस्थित है। और यह जो चुरादी की धातु हैं वो प्रातिपदिक भी हैं और मूल रूप से धातु भी है, इसलिए इसको हम इस रूप से समझते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए आगे हम बताएंगे कि सूत्र से जो निच प्रत्यय होता है उस स्वार्थ में निच प्रत्यय का विधान हम करते हैं। चोरयति यहाँ प्रेरणा अर्थ नहीं है, अपितु जो चोरयति चौर्यम करोति इत्यादि जो अर्थ है यही इसका अभिप्राय निकलता है। और जो निच प्रत्यय अपने विशिष्ट अर्थ में उत्पन्न होता है, नियम यह है कि अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। जिन प्रत्ययों का अर्थ स्पष्ट रूप से आचार्य ने निर्दिष्ट नहीं किया है वो प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं, और जो प्रत्यय आचार्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ में निर्दिष्ट किए जाते हैं उनका अपना मौलिक अर्थ होता है। इसलिए हम उनको स्वार्थिक प्रत्यय न कह करके स्वार्थ से भिन्न अस्वार्थिक प्रत्यय का अभिधान हम करते हैं। वो अलग अलग होते हैं, जैसे करण अर्थ में मुन्नम करोति इत्यादि अर्थ में हम मुंडयत इस प्रकार का प्रयोग बनाएंगे, जिसका सूत्र है आपका मुंड मिश्र सुलक्षण इत्यादि सूत्र है जो आपके सामने उपस्थित है। इसकी बात भी हम देखते हैं। दूसरी बात हेतुमत सूत्र है, जो सामान्य से प्रयोजक के व्यापार को प्रोजित करने वाला जो प्रयोजक व्यापार है उसका विधान करता है। हेतु का मतलब यह है तत्प्रयोजको हेतुश्च अहेतुर अस्ति अस्मिन् इति हेतुमति तद हेतुमत व्यापारे हेतुनिष्ठे व्यापारे धातोः निच प्रत्यय से विधानम भवति। इस प्रकार का अर्थ भी हम देखते हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से विधान करते हैं। वार्तिककार की अपनी विधा है और वार्तिककार भी कुछ अर्थों का निर्देश करते हैं। स्वार्थिक प्रत्यय चुरादिगण से होता है, सत्यापास उसका स्पष्ट रूप से सूत्र है। एक प्रयोग की सिद्धि हम देखते हैं, चुर धातु है और निच प्रत्यय करेंगे। चूँकि ये निच प्रत्यय विकरण की तरह होता है, अतः चोरी इस प्रकार की धातु का रूप बन जाएगा
और उससे धातु संज्ञा करके हम लट लकार लाएंगे, तिप लाएंगे और पुनः, क्योंकि जो कर्तव्य सप है, कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातोः सप्स्यात्, वहाँ ऐसा निर्देश नहीं है कि वो शुद्ध धातु हो, प्रत्यान धातु हो। धातु मात्र उद्देश्यतावच्छेदक कोटि पर प्रविष्ट है, इसलिए यहाँ भी सप प्रत्यय का विधान हम देखते हैं। सप प्रत्यय करते हैं, अनुबंध लोप करते हैं, गुण करते हैं, अयादेश करते हैं, चोरेत इस प्रकार का प्रयोग बनते हैं। भावेत प्रयोग की व्युत्पत्ति देखते हैं। सह भवति, भवंतम तम कश्चित प्रेरयति, देवदत्तः प्रेरयति, यज्ञदत्तो भवति, भवंतम यज्ञदत्तम देवदत्तः प्रेरयति। इस प्रकार की जब विवेचना करते हैं तो ऐसी विवेचना से हमें स्पष्ट होता है कि भावेत प्रयोग बनता है। यहाँ पर जो प्रयोजक व्यापार है, उस प्रयोजक व्यापार का विधान भावेत इस प्रकार का प्रयोग करता है। और इसकी स्थिति और भी है कि सह भवति, ऐसी स्थिति में जो करता है और वह कर्ता अनंतावस्था में जब प्राप्त होता है तो अनंतावस्था, कर्ता अनंतावस्था में कर्म संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। उसके लिए कारक प्रकरण पर गत बुद्धि इत्यादि सूत्र का निर्माण भी किया गया है। ये भी अपनी इसकी विशेषता होती है। अनिच प्रत्यय के जो वार्तिक हैं उनका भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। जैसे कि व्रतात भोजन निवृत्तयो हो, ये वार्तिक मुंड मिश्र इस सूत्र पर निर्मित है। इस सूत्र के अंतः एक शब्द आता है व्रत, जिससे निच प्रत्यय का विधान करण अर्थ में किया गया है। वार्तिककार इस अर्थ की विशेषता को स्पष्ट करते हैं कि व्रत शब्द से जब निच प्रत्यय का विधान करेंगे तो उस अवस्था में भोजन अर्थ में या तन्निवृत्ति अर्थ में, और वस्त्र शब्द से करेंगे तो समाच्छादन अर्थ में। जैसे वस्त्र शब्द का अर्थ है से निच प्रत्यय करते हैं तो एक प्रयोग बनता है सम वस्त्रयति। स्पष्ट है कि समवस्त्रम उपसर्ग है, वस्त्र है, निच करेंगे, अकार का लोप कर देंगे, गुण करेंगे, अयादेश कर देंगे, समवस्त्रयति, इसका अर्थ होगा आच्छादयति, ये अर्थ हो जाएगा। व्रत शब्द का हमारे साहित्य में एक स्पष्टतः निर्देश है कि व्रतंच नाम अभ्यवहारार्थम किंचित उपादेयम, किंचिदे उपादेयम तस्यैव ग्रहणम भवति, नान्यस्य ग्रहणम भवति। अतः भोजन भी अर्थ होगा और तद अतिरिक्त की निवृत्ति हो जाएगी। पयः शुद्धान्नम व व्रतयति, यथा पयः व्रतयति, इस प्रकार का जब हम प्रयोग करेंगे तो पयः एव भुंक्ते, इसका अभिप्राय है पयोव्रत, केवलम पयः एव गृह्णाति तद व्यतिरिक्तम किमपि भोज्यम न गृह्णाति, उसका अभिप्राय हो जाएगा। पयः गृह्णाति, इससे भोजन की प्रतीति हो जाएगी। तद व्यतिरिक्तम किमपि न गृह्णाति, जब इस प्रकार की प्रतीति होगी तो निवृत्ति की प्रतीति हो जाएगी, ये भी ध्यान देना है। शूद्रान्नम व व्रतयति, तद भोजनार्थम तद गृहीते, अन्यत तत्स अन्यत जो अन्न है उनका परित्याग होता है, यहाँ भी निवृत्ति की प्रतीत हो जाती है। इसी पर एक वार्तिक का निर्माण किया। हल्यादिभ्यो ग्रहणे हलिकल्यो अदंतत्वम च निपात्यते। हलि शब्द यहाँ पर ग्रहण अर्थ है, अर्थ का परिवर्तन होता है। वहाँ करण अर्थ था। करण को हम विशेष करके ध्यान दें कि करण जैसे मुन्नम करोति, वहाँ करण अर्थ भाव में लिट नहीं है, बल्कि मुन्नम करोति स्पष्ट लग रहा है कि कर्ता में लुट प्रत्यय का विधान दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से मुन्नम करोति मुंडयति प्रयोग बनाया है। उसी प्रकार से यहाँ ग्रहण शब्द का अर्थ हलिंग गृह्णाति, इस प्रकार की व्युत्पत्ति में करेंगे, हलयति प्रयोग बनाएंगे। हलयत प्रयोग का विधान इष्टोद्भाव से निच प्रत्यय करके हम लोप कर सकते थे, परंतु यहाँ अदंतत्व निपातन किया और उस अदंतत्व के निपातन का प्रयोग यद्यपि यहाँ लट लकार में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, अकार का लोप हो जाएगा, गुण करेंगे, अयादेश होगा, हलयत इसी प्रकार का प्रयोग बनेगा। लेकिन जहाँ पर सन्नोद्भाव लुंग लकार में लगेंगे, अजहलत इस प्रकार का प्रयोग बनेगा, वहाँ अगलोपी हो जाने से सन्नोद्भाव की विषयता नहीं होगी, इत्तु नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, अजीहलत इस प्रकार का प्रयोग बन करके अजहलत इस प्रकार का प्रयोग बनेगा। इसलिए यहाँ पर इकार के स्थान पर और कली के इकार के स्थान पर अदंतत्व का निपातन किया है। दूसरी बात अर्थ शब्द है और वेद शब्द से इनसे निच प्रत्यय हो और आपुक का विधान भी किया है। यद्यपि यहाँ अर्थ का किसी प्रकार के अर्थ का निर्देश नहीं किया गया है, परंतु हल्यादिभ्यो ग्रहणे
हलिकल्ले होदन तत्वंच निपात्यते, इसके समानांतर ही इस वार्तिक का पाठ है। इसलिए हम यहाँ भी ग्रहण अर्थ की अनुवृत्ति या ग्रहण अर्थ का संबंध यहाँ स्वीकार करते हैं, जिससे अर्थं गृह्णाति इति अर्थापयति, वेदं गृह्णाति वेदापयति, इस प्रकार का प्रयोग हमें दिखाई पड़ता है। विशेष करके जो ण्यंत प्रक्रिया है उसके कुछ विशिष्ट कार्य हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। ण्यंत धातु से ण्यच एक सूत्र आपका है णिचश्च, इसकी एक विशेषता है कि आत्मने पद का विधान होता है। यद्यपि आत्मने पद का विधान ये कर्तगामी क्रियाफल रहने पर ही करता है और सामान्यतः स्वतः कर्तव्यप्राय क्रियाफले इस सूत्र से विधान होता है, लेकिन निचस्थ करके यदि आत्मगामी क्रियाफल है तो आत्मने पद का विधान होता है, ये इसकी एक विशेषता है। और पक्ष में जब नहीं रहेगा तो शेषात् कर्तव्य परस्मै पदम, जो सामान्य सूत्र है उसका हम विधान करते हैं। इसलिए फल के कर्तगामित्व और परगामित्व इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए प्राय करके जो अणंत हैं, णिच प्रत्यान धातु हैं, वो आत्मने पद की प्रक्रिया को और परस्मै पद की प्रक्रिया को उभय पदी की अर्थात उभय पद की प्रक्रिया को प्राप्त हो जाते हैं। और भी देखते हैं णित धातु में लुंग लकार में कुछ विशिष्ट रूप आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक प्रयोग बनाते हैं णी श्री दुस्सुभ्य कर्तर चंग, इसे चिली के स्थान पर चंग का विधान होता है। सन्वन लघुनी चंग परे अनग लोपे, इस सन्नत भाव का विधान होता है। सन्नता होता है और दीर्घ का विधान होता है। प्राय करके ये सारे के सारे काम ण्यंत धातुओं से दिखाई ही पड़ते हैं, जिसका हम देखते हैं। इसके पश्चात एक सूत्र है, एक हम प्रयोग सिद्ध करते हैं अभिभवत, इस प्रकार का प्रयोग हम संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए भू धातु है, निच प्रत्यय होता है। भू धातु से निच प्रत्यय करने के बाद वृद्धि कर देने के बाद भाव इस प्रकार का प्रयोग बनता है और भाव की सनादंता धातवा से धातु संज्ञा का विधान करते हुए हम लुंग लकार की विवक्षा करते हैं। तो लुंग लकार उपस्थित हो जाने पर आ अटकागम भी होता है, आ भा वी, और लुंग लकार में तिप प्रत्यय का विधान करेंगे। आ भा वी तिप बनेगा प्रथम पुरुष के वचन की विवक्षा में, इतस्य करके इकार का लोप हो जाएगा। आ भा वी ता बनेगा, ताकि तिंसित सार्वधातुकम से साधातु संज्ञा कर देने के बाद सबकी प्राप्ति होगी। इसके पश्चात चिली होगा। चिली के स्थान पर हम सिच की व्यवस्था को जब प्राप्त करेंगे तो स्पष्टतः सूत्र लगता है णी श्री दुस्सुभ्य कर्तल चंग। णंत से ये णी का फल है, णंत से चंग प्रत्यय का विधान, अर्थात ण से चिली के स्थान पर चंग प्रत्यय का विधान आपका होता है। तो णी से परे रहने के कारण जो चिली है उसमें चंग प्रत्यय का विधान कर देंगे। चंग में अनुबंध लोप होता है, विधान बनता है आपका आ भावी आ ता, इस प्रकार का प्रयोग बनता है। यद्यपि यहाँ वृद्धि का विधान आपका हो चुका है, फिर भी यहाँ पर स्थानित भाव से रूपादेश की व्यवस्था करते हैं। इसलिए पुनः उसी अवस्था में आ भू ई आ ता, इस प्रकार की रूपादेश के पक्ष में ऐसी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में चंग पड़े रहने पर धातु को दुत्थ होता है। यद्यपि धातुत्व तो क्या है भू और ई में है, लेकिन फिर भी प्रथम एकाच, ये धातु आज़ादी नहीं है, हलादी है, इसलिए प्रथम एकाच को दुत्व का विधान करते हैं। तो प्रयोग बनता है आ भू भू ई आ और ता बनता है। चूँकि चंग प्रत्यय आर्धातुक है और अनडादी है, इसलिए निर्णित सूत्र के द्वारा हम यहाँ पर अनिच का लोप भी कर देते हैं। लोप कर देने के पश्चात हमारा पुनः प्रयोग बनता है आ भू भू आ और ता। अब ऐसी स्थिति में चूँकि निच प्रत्यय हुआ है यहाँ पर, उसको हम लोप कर चुके हैं, फिर भी उसको अतः परस्मैन पूर्वविधौ से स्थानित भाव करके हम वृद्धि का विधान करते हैं। उत्तरखंड को वृद्धि का विधान करते हैं। पुनः प्रयोग बनता है आ भा, भू के स्थान पर जब वृद्धि तो भऊ बनेगा, आवादेश कर देंगे आ भाव आ ता, ऐसा प्रयोग बनेगा। और फिर यहाँ पर ह्रस्व का विधान करते हैं। णौ चंग उपधाया ह्रस्व, ह्रस्व का विधान कर देते हैं। ह्रस्व का जैसे विधान हुआ तो पुनः प्रयोग बनता है आ भू भव आ ता, ऐसा प्रयोग बनता है। अब ऐसी स्थिति में
हम एक विशिष्ट सूत्र है जिसका हम यहाँ उल्लेख भी कर रहे हैं, ओहो पुण्य जपरे। स्पष्ट है, उकार का षष्ठी का एक वचन है ओह, और पुष्चा यणचा जीचा ऐसा है, और उसमें आह परो यस्मात् अपरे इस प्रकार का विशेषण दिया गया है। अर्थात पवर के पड़े रहने पर, यण के पड़े रहने पर और जी के पड़े रहने पर, ओह पू यण जी अपरे, ये सप्तम्यंत है, पू यण जी पर विशेषण लगा देंगे। अपरे पू यण जी उकारस्य स्थाने इत्वम भवति, ऐसा हमारा सूत्रार्थ सन्नद्भाव विषयतायाम, ये सूत्रार्थ हमारा संपन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में सन्नद्भाव की विषयता यहाँ है क्योंकि अगलोपी धातु है नहीं और निच परे चंग परे लघु परक अंग है। ऐसी स्थिति में सन्नद्भाव की विषयता है, तो सन्नद्भाव की विषयता हो जाने से यहाँ अभ्यास का जो उकार है, जो क्योंकि यहाँ हमारा पू शब्द है जिसको हम उदाहरण से देख रहे हैं, पवर्ग में आपका आ ही जाएगा, उसके उकार को पवर्ग परक है आपका, इसलिए उसको हम उकार के स्थान पर इत्तु का विधान कर देंगे। तो क्या इत्तु का जब विधान करेंगे तो अभिभवति सन्नद्भाव है, दीर्घो लघो से दीर्घ का विधान कर देंगे, अभ्यास चर्च इत्यादि का कार्य कर लेंगे, इस तरह से अभिभवत इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अनंत प्रक्रिया में नौच संसंगो हो और कहीं संसारण होता है और भी तमाम प्रकार की विधि कहीं नुम होता है। इस तरह से विशेष करके कहीं आत्व का विधान करते हैं, कहीं विकल्प से आत्व का विधान करते हैं, कहीं पुनः संसारण करते हैं, कहीं युग का विधान करते हैं, कहीं पर पुक का विधान करते हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत है। और विशेष करके अनंत प्रक्रिया में अलग अलग चीज़ों का भी, कहीं हुआ धातु को संसारण करते हैं और इत्तु का विधान भी करते हैं, घ्रा को भी विधान करते हैं, और इस तरह से जहाँ पा धातु से करेंगे लुक का पालेति प्रयोग बनाते हैं, जहाँ वो विधुन जुग है वहाँ जुग का विधान करके बाजेति प्रयोग बनाते हैं। ली धातु से करेंगे तो नुक का करेंगे विलीनयति प्रयोग बनेगा। इस तरह से और अलग अलग स्नेह अर्थ है, विपातन अर्थ है, इनका हम प्रयोग भी करते हैं। इस विलीनयति, विलावयति, विलायति, इस प्रकार के प्रयोगों का भी विशेष करके यहाँ विधान किया जाता है। हम विशेष करके जब इस बात को ध्यान देते हैं, विभेतिर हेतु भय सूत्र है आपका, आत्व करते हैं। जब हेतु भय है आपका तो उस अर्थ में आत्व का विधान होता है, और आत्मने पद का विधान भी इसी अर्थ में हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि भी धातु है और उसे हेतु और भय अर्थ में खुक प्रत्यय का विधान भी हम करते हैं। इसमय अर्थ है, आश्चर्य अर्थ है, तो वहाँ पर भी हम आत्व का विधान करते हैं। जटिलो विस्मापयते, इसकी विशेष करके हमारे लिए स्पष्ट प्रयोग है। और भी ध्यान देना है कि जहाँ पर कुछ धातु हैं निच प्रत्यय हो तो उन निच प्रत्यय के पड़े जाने पर वकार आदेश भी करते हैं। जैसे इस स्फाई है उसमें यकार के स्थान पर वकार का विधान कर देंगे तो स्फावेति इस प्रकार का प्रयोग बन जाता है। और जहाँ पर सद धातु है, गति अर्थ है, तो गति अर्थ में दूसरा प्रयोग बनता है, और जहाँ गति अर्थ नहीं है वहाँ दूसरा प्रयोग बनता है। जैसे सातयति, यह हिंसा की प्रतीति हो जाती है, और जहाँ सादेत इस प्रकार का है, तकार का जहाँ श्रवण हो रहा है वहाँ हिंसा की प्रतीति हो जाती है, और जहाँ तकार का स्थान पर दकार का श्रवण हो जा रहा है वहाँ सादेति इस प्रकार की प्रतीति हो जा रही है। क्योंकि स्पष्ट रूप से सदेर गतौ तः, सद धातु को, सदली इस धातु को दकार के स्थान पर तकार का विधान होता है। अनुबंध यही है कि वहाँ पर तकार का विधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि अनंत प्रक्रिया में कितनी व्यवस्था है, अलग अलग उनकी व्यवस्था भी हम देख चुके हैं। यद्यपि इन प्रकरणों का विशेष करके बहुत ही गंभीरतया मूल ग्रंथों में अध्ययन किया गया है और उनका संक्षेप ही यहाँ पर हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, फिर भी जो उपयोगी वस्तु है उसका हम प्रदर्शन कर ही रहे हैं, ये हमारा समझना है। इसी तरह से हम अग्रिम भी अध्ययन करेंगे।